सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो उम्मीद है अभी जो मैं टेलीग्राम पर रोज़ पर डे रात के 8 बजे अपना जो लाइव सेशन चला रहा हूँ, टाइपिंग का लाइव चला रहा हूँ, तो आप लोग उस पर जरूर ज्वाइन किए होंगे और अपनी टाइपिंग अच्छे से कर रहे होंगे। एक्चुअली ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया था इस इनिशिएटिव को कि बहुत से हमारे साथी थे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था या जिनको लगता था कि उनकी टाइपिंग बहुत अच्छी है और वो टाइपिंग अच्छे से निकाल लेंगे। लेकिन जब मैंने टाइपिंग सेशन स्टार्ट किया, जब लगातार लगभग 100 बच्चे एक साथ टाइपिंग कर रहे हैं, तो जिनकी स्पीड 40 की थी वो घटकर 30 पर आ गई है। जिनकी 50 की आ रही थी, 55 की आ रही थी, उनकी 40 का आ गई है। और जिन बच्चों की स्पीड हिंदी में लगभग 35 की आ रही थी या 30 की आ रही थी, वो 23, 24, 25, 26 तरह से आ गई। तो एक मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, इसका फ़ायदा सभी बच्चों को उठा रहे हैं। और ये से मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि ये एक इनिशिएटिव था कि आप लोगों को किस तरह से वहाँ पर अपने जो आपके हाथों घबराहट होती है उसको टैकल करना है, किस तरह से आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है कि आपको वहाँ पर टाइपिंग अच्छे से कर सकें। तो काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव मेरा चल रहा है। और नो डाउट जो कुछ अदर चैनल्स हैं जिन्होंने मेरे इस इनिशिएटिव को कॉपी किया है, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज़ को लेकर कि आप लोग अपना तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो दूसरा का इनिशिएटिव को ही आप कॉपी करके स्टार्ट कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अच्छी बात है, फ़ायदा मिलना चाहिए। जो काम मैं फ्री में कर रहा हूँ, एक चैरिटी मानकर वो आप अपना बिजनेस बना ली है उस चीज़ को लेकर, तो अच्छी बात है। आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ। देखते हैं कि कहाँ से कितने ज़्यादा बच्चे टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट आप देख ही लिया होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1262 बहुत से बच्चे थे जो मुझसे जुड़े थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे टाइपिंग का लगभग लगभग 100% रिजल्ट गया है। जो बच्चे टाइपिंग मुझसे जुड़े रहे, सभी ने टाइपिंग क्वालिफाई की है। इस तरह से मैंने अपने उनको गाइड किया था। तो कोई बात नहीं। एक ये एक कह सकते हो कि आपने कंटेंट कॉपी कर लिया है किसी का, या किसी का जो इनिशिएटिव उसने लॉन्च किया था उसे कॉपी कर लिया और आप बिजनेस कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। और मेरा मानना है कि आप लोग पूरी ईमानदारी से टाइपिंग कराएंगे बच्चों को। मेरे अगर आप मतलब किसी का पैसा बच्चे से ले रहे हैं, तो आप ईमानदारी दिखाएंगे और उनको भी फाइनल सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। चलिए, सेकंड थिंग ये तो हो गया। सेकंड थिंग ये है कि कल से बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे थे इस चीज़ के लेके। टेलीग्राम पर भी पर्सनल मैसेज किया, इंस्टा पर मैसेज किया कि क्या भैया ये 55 से 12 वाली वैकेंसी कोर्ट में गई है? क्या कुछ बच्चे याची बनकर गए हैं? अगर चले गए तो अब मेरी वैकेंसी क्या होगा? अब अटक जाएगी वैकेंसी और अब थोड़ा टाइम और लग जाएगा, पता नहीं टाइपिंग कब कब रिजल्ट आएगा। इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो इसके बारे में हाँ, श्योरिटी ये है, जानकारी ये मुझे मिली है। और मिली नहीं, ये श्योर है कि हाँ, कुछ बच्चे जो हैं वो कोर्ट गए हैं इसको लेकर और उन्होंने अपनी रिट डाल दी है। और मेरा मानना है कि वो गलत नहीं है। अगर उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। अगर किसी को लगता है कि 1% चांस मेरा बन जाएगा कोर्ट में जाने से, अगर उनकी जगह कोई भी होता, चाहे आप हो या अदर कोई पर्सन होता, तो वो भी कोर्ट जाता। क्योंकि हर किसी को भाई आज के टाइम पे जॉब चाहिए, चाहे वो कैसे भी मिल जाए। अगर मान लीजिए याची बनकर उनको मिल जाती है तो अच्छी बात है कि कोई भी पर्सन है वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। अब कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ में कि जैसे मान लीजिए कि कोई वैकेंसी लास्ट ईयर आपने देखी होंगी, बहुत सी वैकेंसी ऐसी आई जिस पर लोगों ने बाद में ऑब्जेक्शन किया, याची बन गए। अब याचियों के नंबर कम थे, लेकिन जो याची पैटिशनर नहीं बने उनके ज़्यादा नंबर थे। तो क्या हुआ कि कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में यही बोला कि ठीक है, जिन जो याची थे उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, बाकी इसको नजीर ना समझा जाए, इन्हीं को जान दे दी जाए। तो एक उन लोगों ने अपना सेफ साइड लेकर चले हैं और उन्होंने कोर्ट में जाकर कर दिया है, अपील दायर कर दी। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है, उनका मैसेज मुझे प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उनका है, बहुत ही अच्छा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि इस वैकेंसी से ये जो उन्होंने डाली है, इससे उन वैकेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे चल रही है प्रोसेस अभी यूपी ट्रिपल एससी से, वैसे ही चलती रहेगी। मतलब स्टेट ऑफ यूपी को वो कोर्ट में अभी लेकर नहीं आएंगे जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होती। अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो लेकर जाएंगे। जो ऑब्जेक्शन 3 क्वेश्चन पे किया तब तो लेकर जाएंगे। अगर हो जाता है तो वो अपना विड्रॉ कर लेंगे। मतलब जो भी प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करेंगे, अभी से नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने एक सेफ साइड लेकर ये अपना रिट डाल दी है। तो इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा सोचा और आपने सभी का सोचा, अपना भी सोचा कि हम इस भर्ती को अटकाएंगे नहीं, ना ही लॉन्ग टर्म पीरियड के लेकर उसको खींच खींच कर लेकर जाएंगे, जैसे कि ये चल जाता है अपने यूपी ट्रिपल सी में और यूपी के बहुत सी वैकेंसीज में कि कोई फॉर्म आ गया फिर कोर्ट चलेगी तो पड़ी रहेगी। ये आपकी बहुत ही अच्छी चीज़ रही, मुझे देखने को मिली है। अगर आप सुन रहे हैं इस चीज़ को, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आप लोगों आपने फ्यूचर का सोचा
कि हम अभी इस पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक सेफ साइड के लिए मैंने इसको कोर्ट में रख दिया है। मतलब जो भी उनके वकील हैं उनके पास में फाइल पूरी मेंटेन हो गई है, उनको दे दिया है। बट अगर इन फ्यूचर उनको लगता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, या मुझे लगता है कि इन 3 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगने के बाद में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो कोर्ट में चले जाएंगे इसको लेकर। और आपको जाना भी चाहिए, मैं भी इस चीज़ के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए। फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी वजह से कितने लोग के लेट हो रहे हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन रुक जाएगा, ये कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है कि आज के, मैंने फिर बोला कि दुनिया बहुत सेल्फिश है, दुनिया बहुत सेल्फिश है। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, और अपने बारे में पहले सोचिए, दूसरे के बारे में बाद सोचिए। तो ये एक कन्फर्म न्यूज़ है कि हाँ, फिर सुन लीजिए कि कोर्ट में गए हैं, मैटर गया, फाइल बनके तैयार हो गई है, और फाइल वकील साहब तक पहुंची गई है। जो याची है, याची लोग बन गए हैं उस पर। और उसके बाद में ये जो भी कुछ होगा वो इस एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट आने के बाद होगा, इससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप लोग जो जितने बच्चे हैं वो टेंशन ना लो कि रिजल्ट लेट होगा या टाइपिंग लेट होगी, अब हम नहीं करेंगे टाइपिंग, या हम लोग अब तैयारी नहीं करेंगे। तो आप लोग अपनी टाइपिंग करते रहिए। ऐसा नहीं है रेट के चक्कर में पड़े रहे कि अब तो रेट पड़ गई है, अब हम लोग बाद में ही करेंगे, तो शायद आप अपने साथ गलती कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, सभी के लिए अच्छा रहेगा। बाकी कभी कभी ये होता है ना कि याचियों को फ़ायदा मिल जाता है, ये होता है। तो वो इन्होंने याचियों अपने लिए इसलिए बने कि पटिशनर को इसका फ़ायदा मिल जाए कल को फर्दर जब भी कभी इसका रिजल्ट आए। तो ये छोटी सी न्यूज़ है, कन्फर्म न्यूज़ है कि हाँ पड़ गया है, रेट तो पड़ गई है, लेकिन जो भी होगा बाद में होगा। तो बाकी जो भी मेरे साथी हैं टाइपिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम पर, तो ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़िए उससे, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए। अब एक साथी हमारे थे, वो मुझसे कह रहे थे कि भैया 40 स्पीड आ रही थी मेरी घर पे जब मैं टाइपिंग करता था, लेकिन जब से आपने लाइव स्टार्ट करवाया है मेरी स्पीड 5 से 6 पॉइंट नंबर घट और गई है। मैं 40 स्पीड उनकी कभी 32 आ रही है, कभी 30 आ रही है। तो इसीलिए मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए, आप लोग वहाँ पर बिल्कुल सेम वैसा ही माहौल मिले जैसा आपको वहाँ पर मिला था। ओके, तो यह है छोटी जानकारी। और जिन लोगों ने मेरा कंटेंट कॉपी करके पैसे छापने शुरू कर दिए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही लोगों बच्चों का भला करते रहिए, वेलफेयर करते, चैरिटी करते रहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।